नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अधिवक्ता संरक्षण कानून यानी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने समेत कई मांगों को लेकर यूपी में अधिवक्ताओं ने 15 दिन लंबा आंदोलन किया। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद ये मांगे और तेज हो गई। अभी राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर यह कानून लागू है और यूं कहें राजस्थान की तर्ज पर ही यूपी में मांग की जा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्यों की बार एसोसिएशन भी केंद्र और राज्य सरकारों से ऐसी मांग लगातार करती रही है। यूपी सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर विचार करने के लिए समिति भी गठित कर दी है। मांगों में से प्रमुख मांग है वकीलों के खिलाफ हिंसा को गैर जमानती बनाना। यह मांग वकीलों की प्रमुख है। इसके लिए अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार डॉक्टरों के लिए उत्तर प्रदेश में हिंसा और संपत्ति की क्षति रोकथाम अधिनियम 2013 को लागू किया गया है, उसी तर्ज पर इसे भी लागू किया जाए। आइए जानते हैं इस संबंध में एडवोकेट विवेक पांडे का क्या है कहना, जो कि खुद आंदोलनरत हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के एक लंबे समय से जो मांग चल रही थी, अब उस मांग को तेज कर दिया गया है और कहीं ना कहीं अधिवक्ता समुदाय जो है इस मांग को लेकर के पूरी तरीके से आंदोलनरत होने के लिए मजबूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग आज से नहीं उठ रही है, सालों साल की मांग है जो कि सरकार के सामने लगातार समय समय पर उठाई जाती रही है। लेकिन सरकारें अपने राजनीतिक लक्ष्यों को, अपने हितों को साधने के लिए अधिवक्ताओं को मात्र एक वोट बैंक समझ करके समय काटने का और झूठे आश्वासन देने का काम करती है, जिसके कारण अधिवक्ताओं की सुरक्षा, अधिवक्ताओं का भविष्य, अधिवक्ताओं के परिवार की सुरक्षा, न जाने ऐसे कई मसले हैं जिसपे सरकार बात नहीं करना चाहती। कोविड में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर जो एक बोर्ड लगाया गया था, उसमें ही 139 अधिवक्ताओं के मृत्यु को ग्रसित होने की सूचना दी गई थी। लेकिन 139 अधिवक्ताओं के परिवारों को न कोई भविष्य की सुरक्षा दी गई, न किसी प्रकार की सरकारी नौकरी दी गई और न ही किसी भी तरह से उनके परिवार के लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, इस दिशा में सरकार ने कोई काम किया। अधिवक्ता सुरक्षा कानून के अंतर्गत अधिवक्ता के बीमार होने में, उसके चोटिल होने पे, उसके एक्सीडेंट होने पे या किसी भी तरह की शरीर पे या जीवन पे भय उत्पन्न होने की दशा में कम से कम उसको 15 से 25 लाख रुपए का बीमा और किसी भी मृत्यु की दशा में कम से कम उसके 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसके परिवार को या उसके परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार। और उसके साथ ही क्योंकि चूंकि अधिवक्ता किसी भी तरह से न तो सरकारी तनख्वाह पाता है और न ही किसी भी तरीके से उसकी कोई धनोपार्जन की कोई स्थिति होती है, तो अधिवक्ता एक प्रैक्टिस करता है केवल जिसकी वो फीस चार्ज करता है। तो उस कारण कई अधिवक्ता जो कि नए हैं इस व्यवसाय में, उन्हें काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसको लेकर के अधिवक्ता सुरक्षा निधि के साथ नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए की कम से कम सालाना या 6 महीने की आयवृत्ति का एक मापदंड रखा जाना आवश्यक है। ये भी एक मांग इसमें शामिल की जा रही है। सरकार अगर अधिवक्ताओं की मांग को नहीं मानती है तो यकीनन आंदोलन करना होगा। सत्याग्रह का विधिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाएगा, पत्र आंदोलन किया जाएगा, शांति मार्च निकाला जाएगा, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार के सामने हर वो विधि पूर्वक आंदोलन जो किया जा सकता है वो किया जाएगा। और ऐसा नहीं है, कई लोग ये गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं कि अधिवक्ता कानून आने के बाद अधिवक्ताओं को लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर हट आ जाएगा, बेअंदाजी हो जाएगी या वो भौकाल या बेलगाम। जी नहीं, जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट होते हैं वो देखिए वो हर चीज को विधि पूर्वक दायरे में और विधि सम्मत तरीके से करने की मंशा रखते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और नेशनल बार काउंसिल हमारी मातृ संस्था है, हमारे न्यायाधीश जो है वो हमारे अभिभावक और कहीं ना कहीं गार्जियन समान है। और अधिवक्ताओं की भविष्य को लेकर के अगर कोई कानून बनता है, जैसे डॉक्टरों के देख लीजिए, डॉक्टरों के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। हम तो लगातार मांग करते हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून को ला करके सरकार अपने मजबूत दृढ़ निश्चय के माध्यम से स्वयं को सार्थक सिद्ध करे। अधिवक्ताओं के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास सबसे बड़ा हथियार है उनकी कलम, और वो कलम की लड़ाई लड़ता है, आम जनमानस की लड़ाई लड़ता है, संस्थाओं की लड़ाई लड़ता है। अब कुछ विद्वेषपूर्ण मानसिकता के लोग अगर अधिवक्ताओं के प्रति भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं अपवाद हर संस्था में होते हैं, लेकिन आपको सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक फैलाने वाले लोग
और नकारात्मक वस्तुएं जो हैं वो केवल और केवल निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का सृजन करती हैं। तो अधिवक्ता सुरक्षा कानून बहुत आवश्यक है। इस देश में अगर कोई भी स्तंभ, कोई भी अराजकता फैलती है तो अधिवक्ता ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बन करके लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में सबसे मजबूती से ढाल बढ़ करके सबके लिए खड़ा होता है। तो मैं भी आप सबसे सभी से निवेदन करूंगा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून के मद्देनजर जो भी अधिवक्ताओं की मांग है उनको समर्थन दीजिए और अधिवक्ताओं के साथ न्यायपालिका के इस स्तंभ को मजबूत और दृढ़ करने में हमारा योगदान कीजिए।